नमस्ते एवरीवन। चलिए, तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए, है ना। फिर स्टार्ट करते हैं आज वॉल्यूम 2। वीडियो क्वालिटी ठीक है? कमेंट कर दीजिएगा थोड़ा सा मुझे यूट्यूब में। वीडियो और वॉइस क्लैरिटी ठीक है? और जितने लोग यूट्यूब में हैं कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए, थैंक यू। तबीयत में थोड़ी सी, है ना, गिरावट है, बाकी सब ठीक है। सर्दी होता है ना तो क्या है, चिड़चिड़ाहट लगने लगता है। लेकिन मैं बोलता हूं कि चल तू भी, या तो तू जय होगा या फिर मेरा होगा, है ना। तो अभी सर्दी से ना मेरी फाइटिंग चल रही, तो उम्मीद है कि मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़े इससे पहले मुझे बताओ, कमेंट करो फटाफट, कितने लोगों ने 200 चार्ट देखा। 200 चार्ट वॉच करना आपकी आदत होनी चाहिए, ठीक है। 200 चार्ट देखना आपकी ट्रेडिंग के लिए ना जिंदगी होनी चाहिए। 200 चार्ट देखने की आदत डाल लो एवरी डे। अमन शर्मा बोल रहे आज मैं दुखी हूं सर, सारी दुनिया ने प्रॉफिट किया, मैं लॉस किया। कोई बात नहीं डियर, जिंदगी में ये भी एक लर्निंग होता है। हमेशा लोग सीखते किससे हैं? ट्रेडर ट्रेडर सीखता किससे है? ट्रेडर को लर्निंग मिलता है, लर्निंग लॉस से आता है। किससे आता है? लॉस से आता है। प्रॉफिट से तो प्रॉफिट से तो घमंड आता है, अहम आता है। प्रॉफिट से कोई सीखता नहीं है भाई साहब। सीखता इंसान लॉस से, जब उसको लॉस आता है तब वो सीखता है। तो अगर लॉस आया है, अगर उसको लॉस आया है तो मतलब जरूर उसने कुछ सीखा है। ए सर्दी, तुम 45 दिन बाद आना। अरे आना ही मत भाई, क्यों 45 दिन बाद बुला रहे हो? मुसीबत को क्यों नहीं होता देना है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, अरे नरिंदर, नरिंदर है क्या? चलो ठीक है, मुझे लगता है नरिंदर है, मेरा पुराना स्टूडेंट है। तो आगे चले। आप लोग अगर 204 देख लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं देखे हैं तो देखने की आदत डालिए, है ना। चलिए, मैं आप लोगों को लेके चलता हूं वॉल्यूम में। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम, जैसे मैं कल बता रहा था आप लोगों को, एक बार रिपीट कर देता हूं। जितने लोग पुराना क्लास ज्वाइन नहीं किए होंगे किसी कारण से, आप देख लीजिएगा कि जब मार्केट नीचे आ रहा हो, राइट, जब नीचे गिर रहा हो, तो जैसे जैसे गिरावट आता है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्या वॉल्यूम
डिक्रीज हो रहा है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो समझो गिरावट थमने वाली है, गिरावट रुकने वाली है। लेकिन कंफर्म कब होगा? जब इस टाइप का वॉल्यूम आने लगेगा, ऐसे वॉल्यूम आने लगेगा, मतलब सेलिंग से ज्यादा बाय वॉल्यूम आने लगेगा, बाय वॉल्यूम आने लगेगा, तो समझो कि अब मार्केट रिवर्सल का कंफर्मेशन दे रहा है, अब मार्केट रिवर्स होगा। ठीक है भाई, ओके। चल, इसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा बाय वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। क्या? बाय वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। तो आपको समझना चाहिए कि अब मार्केट में और मूवमेंट, नया मूवमेंट नहीं आएगा जब तक उसमें एक रिट्रेसमेंट नहीं आ जाता है। ठीक है, और सेलिंग कब कंफर्म होगा? जब वाई वॉल्यूम से, क्या? वाई वॉल्यूम से सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा होने लगेगा, तो समझो कि अब मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू डाउन साइड में हो सकता है। ठीक है, तो अगर प्राइस नीचे है, ध्यान दीजिए, अगर प्राइस नीचे है, इस तरीके से नीचे है और एक कैंडल आया बाय वॉल्यूम, ये बाय नहीं है, हालांकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न में हमको क्या इंडिकेशन दे रहा है? बुलिश इनगल्फिंग की कैंडल, क्या? बुलिश इनगल्फिंग की पैटर्न है, राइट? ये बुलिश इनगल्फिंग की पैटर्न है, मतलब हमें साइन दे रहा है, लेकिन केवल एक कैंडलस्टिक पैटर्न का है, प्राइस में भी रिवर्सल नहीं दिया है। प्राइस में रिवर्सल या वॉल्यूम के साथ रिवर्सल स्वाभाविक है, इतना बड़ा कैंडल है तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हाई होगा। लेकिन अभी एक कैंडल का वॉल्यूम है, हमें बैक टू बैक दो कैंडल चाहिए, बैक टू बैक दो कैंडल चाहिए। क्या? इंक्रीजिंग वॉल्यूम में। किस वॉल्यूम में? इंक्रीजिंग वॉल्यूम में, डिक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं। मतलब इस कैंडल की वॉल्यूम 40,000 है तो इस कैंडल की वॉल्यूम 40,000 प्लस ही होना चाहिए, अगर नीचे है तो काम नहीं चलेगा। जैसे अगर आप देखें इस बॉटम पे, ठीक है, जैसे आप इस बॉटम पे देखो, अभी ये नीचे गिर रहा था, प्राइस यहां कंटिन्यू में नीचे गिरा था, ये सेलिंग वॉल्यूम क्या है? सेलिंग वॉल्यूम बहुत कम है, जैसे ये सेलिंग वॉल्यूम था, तो जब प्राइस नीचे जा रहा है क्या है? वॉल्यूम घट रहा है। लेकिन जब यहां पर बाई आ रहा है, जैसे एक कैंडल में बाई आया, हाई वॉल्यूम के साथ बाई आया, आपको समझना चाहिए कि यहां जितना सेलिंग वॉल्यूम आया है, राइट, उससे कहीं ज्यादा इसका बाइंग वॉल्यूम है, मतलब बायर एक्टिव हो रहे हैं। फर्स्ट जब वाई वॉल्यूम हाई पे होता है, ठीक है, फोटो किस में आ रहा है? बीच में आ रहा है यार, देखो ना, स्टूपिड कमेंट मत करो, ठीक है। फोटो बीच में कैसे आएगा? आपने बीच में लगा के रखा होगा, मैं फोटो किनारे लगा के रखा हूं। आप ना लेक्चर में ध्यान दीजिए, इधर उधर में ध्यान मत दिया करिए, ठीक है। फोटो देखने में काम नहीं चलेगा, मेरा फोटो देख के पैसा थोड़ी आएगा, सीखोगे तो पैसा आएगा, ठीक। तो देखो, अब जैसे यहां पर लगातार इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, बैक टू बैक इंक्रीजिंग वॉल्यूम है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? मतलब यहां कंफर्मेशन दे रहा है कि अब यहां पर बायर कंटिन्यू में आ रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत रेट मिलेगा तो ऊपर जाएगा, अगर कहीं रेट मिलेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लगातार बैक टू बैक बाइंग वॉल्यूम आ रहा है, बैक टू बैक इसमें वॉल्यूम कंटिन्यू हो रहा है, वॉल्यूम हायर साइड आ रहा है, इसका मतलब मार्केट अपर साइड जाएगा। लास्ट में आप देख सकते हैं यहां पर क्या हुआ था? ब्रेकआउट दे रहा था, लेकिन क्या हुआ? अब चूंकि स्टार्टिंग कहां हुआ है? स्टार्टिंग यहां से हुआ है ना। आप यहां देखो, बैक टू बैक दो वॉल्यूम, मतलब इस कैंडल में यहां से बाइंग है, वॉल्यूम वाइज कंफर्मेशन यहां है, मतलब इसके नीचे नहीं है। इसलिए तो मैं अभी, अगर आप लोग एवरीडे का वीडियो देखते होंगे आप, मैं एवरीडे बोलता हूं इसके बारे में कि ये स्टॉक बाइंग का है, ये स्टॉक किसका है? बाइंग का है। 110 से लेके 112 तक का मूवमेंट दे सकता है। तो यहां से आपको पता चलेगा, आज का भी कैंडल देखो, ये 2-3 दिन का रेट कैंडल जरूर था, लेकिन ये सेलिंग कैंडल थोड़ी है। इसमें प्रेशर कितना है? प्रेशर था क्या? नहीं था। कैसे समझोगे इसको? जैसे यहां का वॉल्यूम कितना था?
12 मिलियन, इसका वॉल्यूम कितना था 12 मिलियन, आज का वॉल्यूम 40 बिलियन, 40 मिलियन, खत्म। 2 दिन से सेल कर रहे, सेल कर रहे थे, एक दिन आए बाहर, सबका तो चौपट करके चल दिए, सबका काम तमाम। क्या समझे भाई? समझ रहे हैं? इसलिए जो स्टॉक ब्रेकआउट दिया है वो जाएगा ऊपर, लेकिन पहले फेल होता है। 1-2 दिन अगर वो फेल भी हो तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, उसमें बने रहो, ट्रेड आपको देगा, हायर साइड जाएगा प्राइस। तो कहां से पता चलता है? वॉल्यूम से पता चलता है। वॉल्यूम से क्या पता चलता है कि बायर कंटिन्यू आ रहे हैं कि नहीं? वॉल्यूम से आपको क्या पता चलता है? वॉल्यूम, अगर बायर साइड है, अगर आप बाई साइड है तो क्या मालूम चलता है? इसका आइडेंटिटी एक क्या बताता है? ठीक है, इससे क्या आइडेंटिफाई होता है कि बायर कंटिन्यू आ रहे हैं या नहीं, बायर कंटिन्यू में आ रहे हैं या नहीं। तो वाई मतलब इंक्रीजिंग वॉल्यूम से पता चलता है। ठीक है, ऐसे ही वाइस वर्सा टॉप की तरफ अगर आप सेल साइड हो तो आप देखो कि सेलर वॉल्यूम कंटिन्यू हो रहे कि नहीं, इंक्रीजिंग मोड में है कि नहीं, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यू में या नीचे जा रहा है कंटिन्यू में। कल मैं एक पॉइंट और आप लोगों को शेयर किया हो कि अगर लगातार 2 बैक टू बैक हाई वॉल्यूम वाला कैंडल आ रहा है, इसका मतलब मार्केट सेम डायरेक्शन में मूव देने वाला है। क्या समझे? सेम डायरेक्शन में मूव देने वाला है, ये बाई वॉल्यूम से पता चलता है। ठीक है, अभी आगे देखो आप, मैं कुछ और चार्ट लेके चलता हूं। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी फ्यूचर लगाता हूं मैं। देखो निफ्टी फ्यूचर, अब ये बाई वॉल्यूम आ रहा है ना, लेकिन आज का बाई वॉल्यूम क्या है? इंक्रीजिंग मोड में है या डिक्रीजिंग मोड में है? डिक्रीजिंग मोड में है। इसका मतलब इसी वे में ज्यादा नहीं है। मैंने क्यों आज सबको प्रॉफिट बुकिंग करा दिया? मैं बताया था ना, हैमर में 4,10,000 का प्रॉफिट है एक हैमर। हाँ, 4,10,000 का प्रॉफिट था मेरा एक हैमर में। एक हैमर इतना बड़ा प्रॉफिट है, और क्या चाहिए? इतनी तो चाहिए ना। और कैपिटल कितना लगा था मेरा? 10 लाख कैपिटल लगा था। 10 लाख कैपिटल का 40% प्रॉफिट। बस, थैंक यू डियर मेहुल जी, है ना। तो इस तरीके से ट्रेड बनता है। बिलीव करना है, भरोसा करना है, और उसे बार बार करना है। तो अब ये ना कंटिन्यू नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। ये कैसे जाएगा पता है? यहां पर जाएगा, अभी चूंकि जिनका बायर है, कोई नेगेटिव कैंडल तो बना नहीं है, मतलब सेलिंग नहीं है, बायर कंटिन्यू में नहीं है, यहां पर कोई नया पोजीशन बाय नहीं किया है। अगर नया पोजीशन और रहता, अब आप समझो यहां पर ही हमारे पास ही अगर कम से कम 2,000 क्वांटिटी तो मेरे पास था, तो मेरे बैच में कम से कम 10,000 क्वांटिटी रहा होगा, तो 10,000 क्वांटिटी तो मैंने कम कर दिया। इसका मतलब कि मेरे जैसे जो भी मेरे व्यू में रखे होंगे, हमारे व्यू मतलब मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जिसका भी पोजीशन होगा, या जो भी इस टाइप का पोजीशन एनालिसिस में किया रहा होगा, वो प्रॉफिट बुकिंग यहां 100% कर ले, क्योंकि 300 पॉइंट गेन हो रहा है निफ्टी में। अब चूंकि यहां से जा रहा है, अभी एक रेड कैंडल बनने वाला है, आप नोट कर लो इसे। रेड कैंडल 100% बनेगा, लेकिन जिस दिन रेड कैंडल बनेगा ना, उसी दिन बाइंग होगा, ये भी बता रहा हूं। मैक्स टू मैक्स यहां पर 2 रेड कैंडल बन सकता है, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। बहुत ही परफेक्ट ट्रेड, बहुत ही परफेक्ट ट्रेड आएगा यहां इधर नीचे की तरफ। तो पहले इधर जाने दो, इधर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर मलाई खा लिए हो, अब छाछ खाने के लिए ना पैसा नहीं देना है अपना। छाछ खाने के लिए मार्केट में मत बैठो, मलाई पकड़ो। मलाई मलाई कहां है? बड़ा पैसा कहां है? बड़ा पैसा लो, बाकी छोड़ दो, क्योंकि यहां पर जो आएगा ना वो पक्का फंसेगा यहां पर, क्योंकि बहुत छोटा रेंज है। सबसे बढ़िया ट्रेड इधर था। तो आपको ट्रेड किधर मिलेगा? हमेशा रिट्रेसमेंट में मिलेगा इधर से। तो यहां ट्रेड आपको बनाने का चांस मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम वाइज क्या होगा? जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब वॉल्यूम में आएगा। समझो इसे कैसे होगा। अगर अभी मार्केट मान लो कल का कैंडल ऐसे बनता है, तो रेड कैंडल होगा, ये प्राइस वाइज बता रहा हूं ऊपर जाएगा, वॉल्यूम वाइज नहीं बता रहा हूं। तो जब यहां से वॉल्यूम कैंडल आएगा ना, यहां से ऐसा, ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम होगा। अभी से नोट करो, ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम होगा, मतलब मार्केट ना कंटिन्यू इधर जाएगा, इससे पहले वापस नहीं आएगा, ये ऊपर ही जाएगा। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं लाइव में। जैसे अभी डाउ का चार्ट है,
ठीक है, डाउ का चार्ट है। आप क्या समझे, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, अभी ऊपर गया है, ये नीचे नहीं है, ये नीचे आएगा ऊपर चले जाएगा। तो चूंकि इसका एक मूवमेंट आ गया ऑलरेडी, तो ये मूवमेंट में नीचे आने दो, नीचे से ऊपर चले जाएगा। तो यहां पर ये बाई मिलेगा, इस रेंज में बाई करेंगे, ये ट्रेड आपको बड़ा होगा। इसलिए कहता हूं यहां पर मत फंसना कहीं कभी। क्यों? क्योंकि यहां पर डिक्रीजिंग वॉल्यूम है भाई साहब, लेकिन जो सेलिंग वॉल्यूम है ना, लगभग खत्म के बराबर है ही नहीं है सेलिंग। मतलब यहां पर शॉर्ट नहीं हो रहा है प्राइस, प्राइस सिर्फ रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आ रहा है। हो सकता है आज का कैंडल ग्रीन बन जाए, अभी से बता रहा हूं आपको, इस रेंज के आसपास अगर आ गया ना, तो आज का कैंडल ग्रीन बन जाएगा, वापस चले जाएगा, हैमर बन जाएगा। आज नहीं तो कल का कैंडल हैमर बनेगा, हम लोग कल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वाई वॉल्यूम क्या होना चाहिए, हायर साइड होना चाहिए। अगर अभी आप सिल्वर का चार्ट देखो, सिल्वर का चार्ट क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग वॉल्यूम में, इसका मतलब प्राइस ऊपर नहीं है, जाएगा भी तो मत फंसना इधर। गोल्ड का चार्ट देखो, गोल्ड का चार्ट क्या है, हायर साइड है, लेकिन ये डिक्रीजिंग वॉल्यूम है भाई साहब, यहां पर वॉल्यूम कम हो रहा है। जिस दिन सेलिंग प्रेशर आएगा बढ़ाएगा, लेकिन शॉर्ट नहीं है ना, अभी वॉल्यूम हाई हो रहा है बट शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट होगा तो मालूम चलेगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अभी तो सेल का वॉल्यूम ही नहीं है, तो सेल का वॉल्यूम आने दो तो पता चलेगा आपको कि ये मूवमेंट किस तरीके से करेगा। जैसे ये आईओप्सा, ठीक है, मतलब ब्राजील का चार्ट, अब इसका चार्ट देखो, मूवमेंट आया, ऊपर से नीचे आया, इसका वॉल्यूम नहीं दिखेगा, अभी नीचे से ऊपर गया। ये जो 3 कैंडल आए ना, ट्रेड इसमें है, इस कैंडल में ट्रेड है, तो पहले नीचे आने देना है। अब ये ऊपर की तरफ, यहां नहीं रुकेगा, चले जाएगा इधर 1,16,000 की तरफ चले जाएगा स्टॉक, ऐसा। तो इस तरीके से चीजें आपको ध्यान रखना है। मैं आपको वर्ल्ड मार्केट का दिखा रहा हूं, वर्ल्ड मार्केट का चार्ट। ये क्या वॉल्यूम, ये कौन सा चार्ट है, हैंग सेंग, ठीक है। अभी आप देखो, जब इधर से गया तो इसका वॉल्यूम देखो, यहां पर क्या वॉल्यूम है, हायर वॉल्यूम है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। अब क्या हो रहा है, इधर मार्केट ने मूवमेंट दिया, जैसे नीचे आ रहा था वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। वॉल्यूम जब नीचे आ रहा है प्राइस, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। जबकि क्या होना चाहिए, सेलिंग वॉल्यूम होता तो क्या होता, मतलब सेलिंग कैंडल होता या सेलिंग प्रेशर होता तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में होता, लेकिन ये कौन से मोड में है, डिक्रीजिंग मोड में। आपको पता चलेगा जिस दिन हैमर कैंडल बनेगा आप बाई कर लेना, ट्रेड उस दिन से ऊपर जाएगा। नीचे आया, वॉल्यूम बहुत कम है, अभी ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीजिंग मोड में। जिस दिन यहां पर इंक्रीजिंग मोड में आ जाएगा ना वॉल्यूम सेलिंग का, मार्केट गया नीचे, क्रैश। क्रैश का मतलब गिर जाएगा, 2100 का स्टॉक है, 300-400 पॉइंट गिर जाएगा मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा क्या। और ये गिरना भी चाहिए, इसके ऊपर है भी नहीं, इसका थोड़ा हायर टाइम फ्रेम का चार्ट देख लो, इसके ऊपर ज्यादा नहीं है, ये हाई रेंज में आ गया है। तो अभी इसको तो अगर ऊपर भी जाना है, ठीक है, तो ऐसे ऊपर जाने के लिए तो इधर आना ही पड़ेगा, कम से कम इसको इधर आना पड़ेगा, 2000 के आसपास आना पड़ेगा, तब फिर ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा ऊपर। चलिए, तो ये हायर टाइम फ्रेम में वॉल्यूम समझ गए, तो मैं आगे लेके चलूं आप लोगों को, समझ गए, हैंड राइज कर दो, समझ गए तो चलिए, ठीक है, थैंक यू, शाबाश। तो अब मैं लेके चलता हूं आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में। स्मॉल टाइम फ्रेम में इंडेक्स में ले जाऊं क्या, ज्यादा अच्छा रहेगा सबको समझने के लिए, है? चलिए, ठीक है। चलिए, जिन लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं ना मेरे लिए, मैं उस पर खुश नहीं हूं, ठीक है, आप लोग अच्छा सीख लो, इसमें मुझे खुशी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब मान लो कि अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है प्राइस, ठीक है। देखो इंट्राडे का ना एक लॉजिक आपको बताता हूं। इंट्राडे में वॉल्यूम को थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट टाइप से मतलब पढ़ते हैं, उसे थोड़ा सा समझ लो, मैं एक नोट करा देता हूं। इंट्राडे में, स्पेशली इंट्राडे के लिए रहेगा ना, इंट्राडे ओनली, यहां पर चीजें थोड़ा बदल जाती हैं। डे का हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम प्राइस का टॉप या बॉटम बन सकता है। अगर डाउन साइड में प्राइस है,
और लोअर बॉटम में ना, इसको लोअर लिख रहा था मैं, लोअर बॉटम में हाई वॉल्यूम के साथ, नोट कर रहे हो कि नहीं? सोने वाले जाग जाओ, नागराजू, सोने वाले जग जाओ। नोट कर रहे हैं कि नहीं डायरी पेन? हाँ वेरी गुड, जयंतीलाल बघेला जी, शाबाश। हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन किया हो क्या? अगर डाउन साइड में प्राइस है और लोअर बॉटम में, ठीक है, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन किया है क्या? ब्रेक डाउन किया है, तो नेक्स्ट कैंडल वॉच करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल में हाई वॉल्यूम, सीलिंग वाला है ना, हाई वॉल्यूम वाला कैंडल, इधर लिखूं, इधर लिख दूं, हाई वॉल्यूम वाला कैंडल को हायर साइड ब्रेकआउट कर गया तो प्राइस कंटिन्यू में हायर साइड चला जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, अभी मैं चार्ट बना के बता दूंगा आप लोगों को। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, लो का स्टॉप लॉस डाल के हाई वॉल्यूम के ऊपर बाई कर लेते हैं और ट्रेड को कंटिन्यू छोड़ देते हैं। तो कई दिनों तक प्राइस ऊपर ही रहता है, कई दिनों तक प्राइस ऊपर रह सकता है। लॉजिक आपको शेयर करूं, सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न में देखो, समझो चीजों को। अगर प्राइस नीचे आया है, प्राइस अगर नीचे आया है, ठीक, फिर यहां ट्रेड कर रहे हैं और जो एक कैंडल ब्रेक डाउन दिया है ऐसा, तो ये हमारा लो हो गया, ये पॉइंट हमारा लो हो गया। तो ये जो कैंडल होगा ना, ये हायर वॉल्यूम कैंडल है क्या? हायर वॉल्यूम कैंडल है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अगला प्राइस को देखना है, नेक्स्ट प्राइस को। अगर ये प्राइस इसके ऊपर चला गया, इसके ऊपर चला गया, किसके ऊपर? हाई वॉल्यूम वाले कैंडल के ऊपर चला गया। दो बातें ध्यान रखो यहां पर, मैंने इसको नोट नहीं किया है, नोट कर लेना। अगर ये दोनों वॉल्यूम में इंक्रीजिंग होगा, सॉरी, ये दोनों कैंडल में अगर इंक्रीजिंग वॉल्यूम है तो प्राइस इसके ऊपर ही बाई हो जाएगा, इस लो वॉल्यूम का स्टॉप लॉस लगेगा और ट्रेड को आप कंटिन्यू हायर सेट रख सकते हो। वो कंटिन्यू जाएगा ऊपर की तरफ, फिर रिवर्सल नहीं है। दूसरा, अगर ये हायर वॉल्यूम को ब्रेकआउट कर गया तो ट्रेड कंफर्म हो गया, फिर है ना कई दिनों तक ऊपर रह सकता है। तो एंट्री कहां मिलेगा? इस बॉटम में मिलेगा। दो लॉजिक, या तो बैक टू बैक इंक्रीजिंग वॉल्यूम होगा, बैक टू बैक इंक्रीजिंग वॉल्यूम वाला कैंडल होना चाहिए, या हायर वॉल्यूम के ऊपर प्राइस का क्लोजिंग आना चाहिए। किसी भी टाइम फ्रेम में, 5 मिनट 15 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम में देखो, वो मार्केट का हायर साइड लग जाएगा, वो कंटिन्यू में ऊपर जाएगा। समझ गए आप लोग? आगे चलो, चलो। ऐसे वैसे वैसा हायर साइड में कि अगर मार्केट ऊपर गया है, मार्केट ऊपर गया है, फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट कहीं पर क्या कर रहा है, ऐसे ट्रेड कर रहा है, तो अगला कैंडल क्या होगा? ये हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। अब हमें क्या देखना है, इस हायर वॉल्यूम के बिलो प्राइस नहीं आना चाहिए, इस हायर वॉल्यूम के बिलो प्राइस नहीं आना चाहिए। अगर अगला कैंडल क्या करता है, कोई भी कैंडल, 1 2 3, कोई भी कैंडल ये ब्रेक डाउन कर दिया इसके बिलो, ठीक है, तो आप समझिए कि ये इसका हाई बन जाएगा और इसके नीचे
सेल हो जाएगा, प्राइस कई दिनों तक कंटिन्यू नीचे रह सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये दोनों कैंडल का अगर भले ब्रेकडाउन नहीं किया है, ये दोनों कैंडल का अगर वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में है, तो यहीं से सेल हो जाएगा, यहां से सेल, इसका आपका स्टॉप लॉस। सेकेंड कैंडल का स्टॉप लॉस, दो बैक टू बैक वॉल्यूम चाहिए। 5 मिनट का चार्ट इनफ है, 15 मिनट के चार्ट में बहुत बड़ा हो जाता है, 5 मिनट का चार्ट इनफ है। वॉल्यूम वाला कैंडल अगर आप देख रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट इंट्राडे ट्रेड के लिए बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या समझे? तो बाई वॉल्यूम कैसे आएगा और सेल वॉल्यूम कैसे आएगा, सेल एंट्री कहां मिलेगा, बाई एंट्री कहां मिलेगा, मुझे लगता है समझ गए होंगे सब लोग। वेरी गुड, समझ गए होंगे। तो चलिए अब आपको चार्ट में लेके चलता हूं। अब जैसे अगर आप यहां देखें तो एक कैंसल, एक माफ करो, जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, ठीक है, ये तो आखिरी कैंडल था, मतलब 3 बजे का कैंडल है, मैं थोड़ा सा डे पैटर्न में बताना चाहता हूं, ठीक है, ये तो बहुत ऊपर हो गया है, ये भी चार्ट नहीं है, मुझे थोड़ा सा बताने दो। जैसे यहाँ है, ठीक है, ये कैंडल, अब जैसे मान लो बैक टू बैक कितना बजे का, 2 बजे का चार्ट है ना, मैं अच्छा माफ करो, थोड़ा गलती हो जा रहा था, मैं 15 मिनट के चार्ट लगा दिया था, 5 मिनट के चार्ट में लेके आता हूं। अब जैसे इस कैंडल को देखो, इस कैंडल का वॉल्यूम क्या है, 2.87 मिलियन, ठीक है। अगले कैंडल का वॉल्यूम देखो, ये देखो हैमर भी है ना, मैं वॉल्यूम के साथ क्या है कंफर्मेशन बता रहा हूं। अब ये हैमर है तो हम तो हैमर में भी ट्रेड ले सकते हैं, फिर वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है। हम अपने चीजों को क्या कर रहे हैं, थोड़ा उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, थोड़ा कंफर्मेशन के लिए, थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस के लिए। क्या हुआ, अगले कैंडल में आया 1 बजे, कितना वॉल्यूम आ गया, 2.5 मिलियन। अगले कैंडल में क्या आया, 2.66 मिलियन, मतलब इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। अब इसके नीचे ना, इसके नीचे प्राइस नहीं है, इसके नीचे। अब इसके बाद ऊपर ले लो, मैं बताया ना कई दिनों तक प्राइस ऊपर आ सकता है, कई दिनों तक प्राइस ऊपर आ सकता है, एक दिन नहीं, कई दिनों तक प्राइस ऊपर आ सकता है। तो अगर आप यहां पर 50 रुपए की स्टॉप लॉस डाल के 200 रुपए मार्केट देने को तैयार है, नहीं ले पाओगे। ट्रेडिंग में और क्या चाहिए, ट्रेडिंग में और क्या चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ो इधर, अभी जैसे देखो इसका कितना वॉल्यूम है, लगातार 3 कैंडल में 3.37 मिलियन वॉल्यूम है। अगला कैंडल क्या है, अगला कैंडल का वॉल्यूम 3.46 मिलियन, लेकिन अगले कैंडल में क्या है 2.59, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीजिंग मोड में हो गया, मतलब ये ट्रेड नहीं है। क्या है, ये आपका ट्रेड नहीं है, ये बाई ट्रेड नहीं है। हैमर है, बात छोड़ो, हैमर है तो स्टॉप लॉस कहां लगा है, देखो लगा ही नहीं है हैमर। हमें क्या देखना है, बैक टू बैक इंक्रीजिंग मोड वाला वॉल्यूम देखना है। जैसे ये है कैंडल, एक कैंडल, अब क्या हुआ, डे लो था, डे लो का मार्क कर दो, इस कैंडल का लो मार्क कर दो, इस कैंडल का हाई मार्क कर दो। अब इसके ऊपर बैक टू बैक मुझे 2 वॉल्यूम चाहिए, गया क्या, नहीं गया, ठीक है। हैमर था तो हैमर का ट्रेड तो आ गया, छोड़ दो उसको। लेकिन ये जो हायर वॉल्यूम था इसके ऊपर गया क्या, नहीं गया, बट ये चला गया, ये चला गया और इंक्रीजिंग मोड में गया है। इस कैंडल का वॉल्यूम क्या है 2.86 मिलियन, इस कैंडल का वॉल्यूम क्या है 4.36 मिलियन, मतलब डबल है भाई साहब, गया प्राइस। जब हायर वॉल्यूम वाले कैंडल के ऊपर चला गया प्राइस, छोड़ दो, वो प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस फिर नीचे नहीं आएगा, चला गया प्राइस ऊपर साइड। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गए यहां पर ट्रेड कैसे बनेगा, कर लेना, क्योंकि ऐसे ही ट्रेड बनता है। आगे लेके चलता हूं, ये तो कंप्लीट हैमर कैंडल का ट्रेड है, यहां पर कुछ नहीं है, है ना। अभी आप जैसे देखो, ये है आपका शूटिंग स्टार कैंडल, राइट, ये शूटिंग स्टार कैंडल है।
अब मुझे क्या चाहिए, बैक टू बैक दो इंक्रीजिंग वॉल्यूम वाला कैंडल चाहिए। क्या, अब शूटिंग स्टार कैंडल का वॉल्यूम कितना है, शूटिंग स्टार कैंडल 2.86 मिलियन माफ करना, और नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम क्या है 3.3, इसके नीचे कंफर्म है। मतलब अब आप शूटिंग स्टार भी समझ गए, साथ में मेरे वॉल्यूम का कंफर्मेशन आ गया, जितनी औकात है उतना शॉर्ट करो। और मैंने क्या बताया, वो कई दिनों तक नीचे रह सकता है प्राइस, जहां बुक करना है कर लो, एक दिन नहीं तो कई दिनों तक नीचे रह सकता है प्राइस, जब तक अब इसके ऊपर जाएगा नहीं बुलिश नहीं होगा। फिर कब बुलिश हुआ देख रहे हो आप, कई दिनों के बाद, यहां, और वही प्राइस फिर से रेजिस्टेंस बनेगा। चलिए आगे लेके चलता हूं आप लोगों को। अब अभी जैसे देख रहे हैं आप यहां पर, जैसे इस कैंडल का वॉल्यूम क्या है 2.8 मिलियन, इस कैंडल का वॉल्यूम क्या है 2.48, ये डिक्रीजिंग मोड में, ये मेरे लिए ट्रेड नहीं है। तो मैंने क्या देखा, अब इस कैंडल का वॉल्यूम क्या है 2.487, इस कैंडल का वॉल्यूम 2.63, इंक्रीजिंग मोड है। मतलब ट्रेड कहां बनेगा, ट्रेड इस कैंडल के बिलो बनेगा, इस कैंडल के बिलो और इसका स्टॉप लॉस, और इसमें ट्रेड में शॉर्ट में बने रहो, जब तक मर्जी है तब तक ट्रेड में खड़े रहो। मेरे लिए इंट्राडे में टारगेट क्या है 1:2, इसमें का ट्रेड नहीं मिलेगा। इस शूटिंग स्टार में भी ट्रेड है ना, मैंने कंफर्म कराया आपको कि जब आप ट्रेड डाल दो शूटिंग स्टार में, फिर देखो कि वॉल्यूम बैक टू बैक आ रहा है कि नहीं। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, फर्स्ट इंडिकेशन अप ट्रेंड रिवर्सल, कैंडलस्टिक पैटर्न का लॉजिक है। कैंडलस्टिक क्या बोलता है, फर्स्ट इंडिकेशन देता है ट्रेंड रिवर्सल का, बाकी आगे क्या होते हैं, वॉल्यूम आ जाते हैं, आरएसआई आ जाते हैं, ठीक है, मतलब इंडिकेटर आ जाते हैं, फिर ईएमए आ जाते हैं, फिर प्राइस एक्शन आ जाता है। प्राइस एक्शन कंफर्म करता है, तो वही कंफर्मेशन क्या करते हैं हम लोग कैंडलस्टिक में, कैंडलस्टिक मॉडल में क्या करते हैं अपन, एक कैंडलस्टिक देख लिए, दूसरा वॉल्यूम देख लिए, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम लोग आरएसआई या ईएमए, ठीक है, ट्रेड आपका कंफर्म हो जाएगा, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर सब पैसा कमाओ। यही लक्ष्य मेरा भी है और आपका भी होना चाहिए आई थिंक। चलो मजा आएगा, मुझे लगता है समझ रहे हैं आप लोग, सब लोग दोनों साइड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस कैंडल को देखो क्या है, एक कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल है, नो डाउट शूटिंग स्टार में शॉर्ट हो गया होगा, लेकिन अगला कैंडल क्या है रेड, तो मेरे लिए ट्रेड नहीं है इसमें, मैं इसको अवॉइड करूंगा। वॉल्यूम के साथ ट्रेड कब होगा, इस कैंडल के बाद। इस कैंडल का वॉल्यूम कितना है, इस कैंडल का वॉल्यूम है 4.6 मिलियन, ठीक है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट कैंडल 5.11, इसका मतलब शॉर्ट इस कैंडल के बिलो हुआ है। अगर आप शूटिंग स्टार में शॉर्ट कर दिए फिर तो वॉल्यूम भी आपके साथ हो गया ना भाई साहब, बैठे रहो यार, क्या करना है, बिंदास, ठीक है। अब जैसे आप यहां देख रहे हैं ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, अब बुलिश एंगल्फिंग के बाद ऊपर है, लेकिन मेरे लिए ना बाई नहीं है, क्यों, क्योंकि बैक टू बैक वॉल्यूम कैंडल का इंडिकेशन नहीं है। तो आगे बढ़ो, बाद में थोड़ा और चीजें आपको शेयर कराता हूं। अभी एक नोट लिख दूंगा, और नोट लिख लेना आप लोग, काम आएगा आप लोग। जैसे ए डे का हाई वॉल्यूम, राइट, डे का हाई वॉल्यूम, लेकिन मॉर्निंग का है, मॉर्निंग का कैंडल छोड़ के मैं इधर शेयर करना चाहूंगा, इधर। अभी देखो कितना बजे है, 12 बजे। 12 बजे का कैंडल क्या है, 12 बजे का कैंडल का वॉल्यूम क्या है 2.74 मिलियन। अगला कैंडल क्या है 2.3, लेकिन ग्रीन कैंडल है। फिर रेड कैंडल आया कितना 1.9, मतलब बाइंग कैंडल से कम। अगले कैंडल में क्या है 2.8, फिर 1.8। इसका मतलब यहां पर कैंडल स्टिक जरूर पैटर्न बन रहा है, लेकिन ना इंक्रीजिंग मोड में नहीं है, इसका मतलब यहां पर बाई नहीं हो रहा है। बाई कहां होगा, बाई होगा जब बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आएगा। जैसे इस कैंडल को देखें तो 1.53, फिर इस कैंडल का वॉल्यूम 1.87, अगले कैंडल का वॉल्यूम 1.26। थोड़ा सा यहां पर बाइंग वॉल्यूम जरूर दिख रहा है, यहां पर ट्रेड आपको बन सकता है, लेकिन ये कैंडल ना, एक कैंडल मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है, ये कैंडल नेगेटिव है। तो यहां पर ना बायर का भी वॉल्यूम है और सेलर का भी वॉल्यूम है, तो यहां पर आपको जरूर बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल दिखेगा, लेकिन अच्छा नहीं है। दूसरा, ये पिछले 10 कैंडल का ना वॉल्यूम को ब्रेकआउट भी नहीं किया है, ब्रेकआउट हो रहा था इधर इधर, लेकिन ये फिर भी ना बहुत स्लो हो गया।
तो ये ना स्लो मूवमेंट दिया है, इसमें ट्रेड लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी आपको जरूर दिख रहा होगा सर ऊपर चला गया, बट हमें ट्रेड नहीं मिला, तो ऐसे ट्रेड को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करिए। नो डाउट ऊपर की तरफ गया है, बट हमें ट्रेड नहीं मिला इसमें। आगे बढ़ते हैं। यह मॉर्निंग का 11 बजे कैंडल है। अब देखो मॉर्निंग का 11 बजे कैंडल कितना है, 6.55 मिलियन, मतलब 65 लाख क्वांटिटी, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट। अब अगला कैंडल में वॉल्यूम क्या है, 4.25, कंटिन्यू में इंक्रीजिंग मोड में नहीं है और हाई भी ब्रेकआउट नहीं किया, बट नीचे जा रहा है, तो मैं क्या देखूंगा, बैक टू बैक दो बुलिश मतलब बेरिश कैंडल, इसमें 1.90 और इस कैंडल में 2.34, मतलब इसमें शॉर्ट है, इस कैंडल में शॉर्ट है, इस कैंडल का स्टॉप लॉस है। जब तक मर्जी है ट्रेड में खड़े रहो। अरे यार इंट्राडे में ट्रेड करो, 1:2 तो मिल ही जाएगा ना, जब रिवर्स होगा बैक टू बैक वॉल्यूम आने लगा, कट कर देना, प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा ना। इंट्राडे में और कितना उम्मीद करोगे बाजार से आप। चलिए आगे बढ़े। अच्छा एक बात और बोलूं, अभी बताना ना बड़ा आसान है क्योंकि चार्ट बन चुका है, ठीक है, चलो, लेकिन मैं तो रोज करता हूं तो मैं अनुभव अपना शेयर कर सकता हूं। जैसे ये 3 बजे का वॉल्यूम है, राइट, 3 बजे कितना बड़ा क्रैश हुआ मार्केट में, बड़ा ब्रेकडाउन हुआ लोअर साइड में, इसके बाद धीरे 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 ना प्राइस ऊपर चला गया। क्या हुआ, प्राइस धीरे 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 करके इसके ऊपर चला गया। जब इसके ऊपर, अब चूंकि क्या है ना, इसे पहले स्टार्टिंग में चले जाना चाहिए था, मतलब इसी कैंडल में चले जाना चाहिए था, तब तो ट्रेड होता, अदरवाइज ट्रेड नहीं, ठीक है। तो यहां पर ट्रेड नहीं है, लेकिन इसके ऊपर चले जाता है तो मार्केट बुलिश हो जाता है, फिर हम लोग इसमें अपर साइड का ट्रेड देखते हैं, हायर साइड का ट्रेड बनाते हैं, जब तक कि फिर इस लो को ब्रेक डाउन न कर जाए। तो जब तक इस लो को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, इसमें हायर साइड का पोजीशन में खड़े रहते हैं, अगर रिस्क रिवॉर्ड हमें अच्छा जचता है तो। आगे चलो, जैसे अभी आप देखो, अगर आप यहां पर देखेंगे बहुत सारे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, लेकिन ना सारे कैंडल में डिक्रीजिंग वॉल्यूम है, सारे कैंडल में डिक्रीजिंग वॉल्यूम है। यहां पर थोड़ा बैक टू बैक अच्छा वॉल्यूम है, और जहां से वॉल्यूम हुआ इसके ऊपर बाई, इसका स्टॉप लॉस, फिर ट्रेड ऐसे। इंक्रीजिंग वॉल्यूम का ये फायदा है, जब वॉल्यूम कंटिन्यू में इंक्रीज हो रहा है तब, और इसके बाद तो मुझे लगता है एक्सपायरी था इसलिए इतना बड़ा वॉल्यूम आया है। ये अनएक्सपेक्टेड है, अनरियलिस्टिक है, ऐसा वॉल्यूम ना नहीं मिलता। ऐसा वॉल्यूम देख रहे हो, ये 18 मिलियन, ठीक है, 18 मिलियन, 20 मिलियन, ये अनरियलिस्टिक है। तो अनरियलिस्टिक चीजों को ना आप मतलब एनालिसिस में फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अनरियलिस्टिक है, ये ना रियल वॉल्यूम नहीं, मतलब एक्सपायरी डे का कैंडल है, पता है 29 दिसंबर का कैंडल है, जिस दिन मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट आया था हायर साइड। तो ऐसे मोमेंट कभी मतलब इत्तेफाक से कैप्चर हो सकते हैं, एनालिसिस में कैप्चर नहीं होते हैं, बट जहां स्टार्ट हुआ, जहां स्टार्ट हो रहा है वहां से आपको पता चल जाएगा स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये आपको मालूम चल जाएगा। ऐसा नहीं था कि इस ट्रेड में हम थे नहीं, इस ट्रेड में हम बने थे, हम इस ट्रेड में थे, इस ट्रेड में पैसा भी कमाए, लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट आएगा ये कोई मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और दूसरा कि जैसे आप यहां पर देख रहे हैं पिछले 10 कैंडल का वॉल्यूम को प्लस कर रहा है, यहां पर पिछले जितने कैंडल है उनको प्लस कर रहा है, मतलब इधर बाइंग हो रहा है। आप देख रहे हैं इधर रेड कैंडल है लेकिन सारे में बाइंग है, रेड कैंडल जरूर दिख रहा है। ओके, तो ऐसे आप यहां पर चीजों को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो इंडेक्स का हुआ। स्टॉक में ना थोड़ा कभी कभी मैनिपुलेट हो जाता है स्टॉक, तो कभी एनालिसिस अगर आपको करना है और एनालिसिस सीखना है ना, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप चार्ट देखो इंडेक्स का। स्टॉक मैनिपुलेट हो सकते हैं, 10 लोग आए ट्रेड दिए तो आपका पैटर्न फेल हो सकता है, लेकिन इंडेक्स को मैनिपुलेट करना औकात नहीं है किसी एक बंदे का, किसी 10 बंदे का। अब 50 लाख करोड़ की इंडेक्स को ना मजाक नहीं है कोई मैनिपुलेट करते, तो उसको आप मत सोचिएगा। चलिए, आशा करता हूं चीजें समझ गए होंगे आप लोग। मैं कुछ स्टॉक में भी शेयर करने की कोशिश करता हूं जहां मुझे अच्छा मतलब जहां चीजें अच्छे से समझ में आ जाए वहां पर। अब आपको ना एक लॉजिक शेयर करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइन है ना, ये जो येलो लाइन है, ये 10 डेज प्रीवियस 10 डेज का वॉल्यूम का लाइन है, ठीक है। स्टॉक में ट्रेड करने के लिए
क्या करो, वॉल्यूम चार्ट पे, वॉल्यूम चार्ट पे, वॉल्यूम चार्ट में वॉल्यूम चार्ट में देखो, मैं 10 दिन को फॉलो करता हूं। मैं जैसे क्लास स्टार्ट हो रहा था ना, तो एक लाइन भी मैंने शेयर किया था कि आपको स्ट्रेटेजी बनाने के लिए भी बता दूंगा, स्ट्रेटेजी अपने से कैसे बनाओगे। तो मैं फॉलो करता हूं 10 कैंडल का वॉल्यूम, प्रीवियस 10 कैंडल का वॉल्यूम। आप ना 15 कैंडल का वॉल्यूम लगा सकते हो, आप 20 कैंडल का वॉल्यूम लगा सकते हो। जितना हायर टाइम फ्रेम में वॉल्यूम लगाओगे, कंफर्मेशन उतना अच्छा होगा, कंफर्मेशन उतना अच्छा होगा, कंफर्मेशन गुड होगा, अच्छा होगा। जितना कम टाइम फ्रेम में वॉल्यूम लगाओगे, जितना कम चार्ट में वॉल्यूम लगाओगे, कंफर्मेशन उतना फेल होने की संभावना बढ़ जाएगा। करेक्ट। तो आपको क्या करना चाहिए, आइडियल टाइम फ्रेम आपको क्या है, आइडियल टाइम फ्रेम 20 मिनट का होता है। आइडियल 20 कैंडल का वॉल्यूम बहुत परफेक्ट होता है। 20 कैंडल का वॉल्यूम अगर ब्रेक कर रहा है, जनरली मार्केट ऊपर चले जाता है, नीचे नहीं आता है। तो आप कह सकते हो सर आप 10 क्यों लगाए हो, क्योंकि थोड़ा मैं अर्ली कंफर्मेशन चाहता हूं, क्योंकि इसके पीछे में और भी बहुत सारी चीजें, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, आरएसआई मैं देख लेता हूं, मतलब मुझे महसूस हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा अर्ली लगा देता हूं, 10 का लगा देता हूं। ठीक है, समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो आप 20 भी लगा सकते हो, आप 15 भी लगा सकते हो, आप देखो कौन सा बेस्ट है। मैं लगाता हूं 10 कैंडल का इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो अगर प्रीवियस 10 कैंडल में वॉल्यूम डिक्रीज मोड में है और बैक टू बैक अगर पॉजिटिव हो रहा है और ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर ये प्राइस ब्रेक हो जाता है, फिर प्राइस वापस नहीं आता है, फिर मेरे लिए ना कई दिनों तक पॉजिटिव रहेगा, कई दिनों तक पॉजिटिव रहेगा। और यहां पर तो इसकी औकात से ज्यादा वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम ही नहीं है आसपास, इसका मतलब सबसे ज्यादा बाइंग इधर हुआ है। और सबसे ज्यादा बाइंग किसमें हुआ है, इस कैंडल में। अगर इस कैंडल के नीचे आ जाता तो प्राइस ब्रेकडाउन हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं सर अपने वॉल्यूम का सेटिंग देखो। मैंने वॉल्यूम यहां चार्ट लगा लिया है और वॉल्यूम का सेटिंग मैंने इधर लगा दिया है, ये देख लो। ठीक है, ये मैंने यहां पर ट्रेंड रखा है। अगर मैं इसको 20 कर दूं, देखो 20 कर देता हूं तो क्या होगा, प्राइस रीसेट होना चाहिए। 20 कैंडल का रीसेट क्यों नहीं हुआ है, रुक जाओ थोड़ा सा। ईएमए लेंथ 20 कैंडल में तो चेंज होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ 20 कैंडल। अच्छा, एक्चुअली ना सेम ही लेवल है तो कहां से चेंज होगा, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का भी ना यही लेवल है, लॉजिक है, तो चेंज ही नहीं होगा क्योंकि उसी हिसाब से है। आई थिंक, अगर मैं गलत ना हो तो आप लोग यहां पर लगा लेना। मैंने क्या लगाया वो आपको बता दे रहा हूं। यहां पर मैंने 20 लगा के रखा है, सॉरी 10 लगा के रखा है, राइट। ओके, तो सेटिंग थोड़ा सा रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा, अपने हिसाब से लगा लेना आप लोग, जो भी आप लोगों को उचित लगता है। 5 मिनट कैंडल में 10 प्रीवियस 10 कैंडल का वॉल्यूम में कैलकुलेट करता हूं, और बैक टू बैक जब इंक्रीजिंग वॉल्यूम आ जाता है तो फिर मैं उसे बाई करना पसंद करता हूं, और मेरे लिए हो जाता है कंटिन्यू में हाई साइड, फिर उसमें नीचे नहीं है। जब तक जहां से वॉल्यूम आया, जब तक ये लो ब्रेकडाउन करेगा नहीं, मेरे लिए मार्केट पॉजिटिव रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा पीछे भी देख सकते हैं जहां अपने को दिखेगा, लेकिन नहीं है। एमएफएसएल, एमएफएसएल का ना मैं डेली एनालिसिस वीडियो आप लोगों को शेयर किया था, लेकिन ये क्या हुआ देखो, एमएफएसएल का एक मैं वीडियो बनाया था। ठीक है, 27% रिटर्न दे रहा है, हालांकि ना थोड़ा एग्जिट हो गया अपने से, जब मार्केट नीचे क्रेश हुआ तो हमें दोबारा ट्रेड नहीं कर पाया। जैसे यहां पर मेरे लिए बैक टू बैक पॉजिटिव कैंडल है, यहां पर ये बैक टू बैक पॉजिटिव कैंडल है, इसका मतलब यहां से बुलिश है हायर साइड में। यहां पर बुलिश कैंडल नहीं है, लेकिन सिर्फ यहां पर ना हैमर कैंडल की वजह से हम लोग ले लिए थे ट्रेड, तो हम लोग इसी कैंडल में ट्रेड ले लिए थे। इसके बाद तो मार्केट थोड़ा सा रुका, अब इसमें बहुत हायर साइड का मूवमेंट आ रहा है, और अभी क्या हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है।
बाइंग आ रहा है कंटिन्यू में, तो बाइंग कंटिन्यू में आ रहा है, हम लोग अपर साइड में ट्रेड इसमें बने रहेंगे। तो ये केवल वॉल्यूम वाइज साथ में इसको ट्रेड दिया था इसमें लोअर साइड से कि अभी अच्छा मूवमेंट आ रहा है, इसमें हमें ट्रेड मिल जाएगा। जैसे अभी आप देखो एक कैंडल का वॉल्यूम आप चेक करो 83 के, ठीक है 83 के, अगला कैंडल का वॉल्यूम 65, तो अगले कैंडल का वॉल्यूम 65 से ऊपर होना चाहिए, कितना 94, बस हो गया। ये 83 था, ये 66 था और ये 95 था। अब ये हैमर कैंडल भी है, दो वॉल्यूम कैंडल भी है, फिर ये कई दिनों तक ऊपर रहेगा। क्या कई दिनों तक ये प्राइस ऊपर रहेगा? किसी का सवाल है? क्या है? कोई सवाल कर लो यूट्यूब में जाके। अपोलो हॉस्पिटल पूछ रहे बंदा, अपोलो हॉस्पिटल में वॉल्यूम चेक कर देते हैं, पहले डेली देख देते हैं। मैं एक स्टॉक ना वॉल्यूम वाइज ट्रेड लिया, नहीं इसमें वॉल्यूम ना, हाँ इंक्रीजिंग वॉल्यूम आ रहा है इसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन ये जो कैंडल है ना, ये थोड़ा नो डाउट कि बुलिश कैंडल है, दोनों हैमर कैंडल है, इसका मतलब इसका स्टॉप लॉस डाल के इसके ऊपर बाई हो जाएगा, इस कैंडल के ऊपर बाई हो जाएगा, तो दो बैक टू बैक बुलिश कैंडल आएगा, ये बाई हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये सपोर्ट के आसपास भी है, कहां पर है, सपोर्ट के आसपास है, बस इसका स्टॉप लॉस डाल दो और ट्रेड में खड़े हो जाओ। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रख देना इधर का, क्योंकि ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखना, इसके ऊपर बाई और हाई साइड का ट्रेड। नेक्स्ट मैं ट्रेड बनाया था, आप लोगों को बता देता हूं, पेटीएम। पेटीएम में मेरे पास ट्रेड है, पोजीशन अभी भी ओपन है पेटीएम का। अब आप एक बात ध्यान रखो, इसका वॉल्यूम चेक करो, ये वीकली चार्ट मैंने लगाया है, इसका वॉल्यूम चेक करो लोअर साइड में, जितना इसका पहले सेलिंग वॉल्यूम था ना, वो सारे सेलिंग वॉल्यूम यहां पर खत्म हो गए हैं। इसके बाद दो बैक टू बैक बेरिश कैंडल आया हुआ है। मैंने इस स्टॉक में क्वांटिटी ऐड नहीं किया हूं, क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये हायर साइड में वॉल्यूम के साथ निकल नहीं पा रहा है। अगर पेटीएम यहां पर वॉल्यूम के साथ निकल जाएगा ना भाई साहब, इधर जाएगा पेटीएम, लेकिन वॉल्यूम आना चाहिए इसका। सिर्फ ना इसमें क्वांटिटी इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूं क्योंकि बैक टू बैक ना वॉल्यूम नहीं आ रहा है। थोड़ा दूसरा चार्ट देखो, अभी वीकली दिखाया मैं, थोड़ा मंथली दिखा दो। मंथली में आप देखो कि सेलिंग वॉल्यूम के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है इस स्टॉक में कि यहां पर थोड़ा बाइंग हो रहा है बैक टू बैक, लेकिन क्या हो रहा है कि ये ना हायर साइड जा नहीं पा रहा है। अगर हायर साइड चला गया वापस नहीं आएगा ये पेटीएम, इतना बढ़िया मूवमेंट देगा, तो एकदम बॉटम से स्टॉक इस तरीके से आपको मिलेगा। चलो कुछ और स्टॉक दिखा देता हूं आप लोगों को। कौन सा है, थोड़ा दिमाग से उतर गया, रुको मैं लिस्ट निकालता हूं। आईपीओ लिस्ट, आईपीओ 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 बिफोर नहीं, आफ्टर देखना है 2020 का आईपीओ, ठीक है। चलिए मैं कुछ चीजें आप लोगों को दिखाता हूं, शायद 20-25 चार्ट होगा यहाँ पर, आपको पता चल जाएगा, मजा आएगा, क्योंकि इसमें लर्निंग बहुत मिलेगा। अब इस कैंडल का देखो, पिछले 10 दिन का ना वॉल्यूम को ब्रेक किया है, एसजीएस पता नहीं है क्या है, यहाँ पर देखो बैक टू बैक यहाँ पर वॉल्यूम आया, कितना बढ़िया मूवमेंट दे दिया, लेकिन इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, मतलब अभी इसका ऐसे लगा नहीं, इसमें आपको लंबा टाइम होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो थोड़ा रोलेक्स, इसमें वॉल्यूम दिख ही नहीं रहा है। मेट्रो ब्रांड्स इसमें भी नहीं है। लोढ़ा देखो लोढ़ा, अगर आप लोढ़ा को देखेंगे तो इस जगह चेक करिए, इधर इधर आपको चेक करना, कहीं पर बैक टू बैक वॉल्यूम आ रहा है क्या? नहीं, बैक टू बैक हायर वॉल्यूम नहीं है, हायर वॉल्यूम नहीं है, हायर वॉल्यूम नहीं है। इधर भी बैक टू बैक, अच्छा हाँ दो वॉल्यूम है, मतलब इस कैंडल के ऊपर, इसका मतलब कि लोढ़ा क्या होगा पता है, इसके नीचे स्टॉप लॉस। अब इस कैंडल के ऊपर बाई है, थोड़ा रुकेगा क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया, इसके बाद ना इधर का मूवमेंट आ जाएगी हायर साइड में, केवल वॉल्यूम वाइज बता रहा हूं। और यहाँ पर क्या है हमारे लिए, कैंडलस्टिक पैटर्न में भी स्पिनिंग बॉटम कैंडल है। आगे देखो ग्लैंड फार्मा, अभी देखो ये स्टॉक क्या है ना, कंटिन्यू में, जिसके पास ये फार्मा ना स्टॉक बहुत लोगों के पास है, ये सब लोगों को चूना लगाया है, और जिस दिन से आया ना देख रहे हो कैसे गिर रहा है। तो अभी ना इंक्रीजिंग वॉल्यूम में है, डाउन साइड, ये वापसी नहीं है अभी इसका, जब वापसी जाएगा आपको पता चलेगा। अभी एटलीस्ट वॉल्यूम आने देना, कहीं पर वॉल्यूम आ रहा है, कहीं पर बायर वॉल्यूम बैक टू बैक आ रहा है, नहीं, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा इस स्टॉक में एंट्री मत करो,
तो आज के बाद अगर कोई बोल दे ना आपको, यार दोस्त चाचा मामा फूफा काका पापा जो भी बोल दे कि भाई ये स्टॉक खरीद लो बड़ा भागने वाला है, आके चेक कर लेना वॉल्यूम क्या है। आजकल ज्यादातर ऐसे ही बोलते, कोई दोस्त बोल दिया, ठीक है। देखो शेयर बाजार की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है पता है, यहां पर कोई चाहता नहीं कि किसी को लॉस हो जाए, फिर भी किसी को प्रॉफिट नहीं मिलता है। बिजनेस में क्या होता है, चला हर कोई वहां पर कंपटीशन पड़ा हुआ है, हर कोई किसी का टाइम खींचने पड़ा है और वह हर कोई पैसा कमा रहा है। तो प्रॉब्लम यही है कि यहां पर ना हम लोग सुनते ज्यादा है, कभी मोहन जी बोल दिए, ठीक है, कभी कोई, मैं लोगों का नाम नहीं लूंगा, तो कभी किसी और ने बोल दिया, कभी किसी और का टेलीग्राम में आ गया मैसेज, कोई तो बोला सर आज मैसेज है, मतलब टीवी में आ रहा है कि भाई ये स्टॉक बहुत भागने वाला है। अरे वो तुम्हारे तक मैसेज पहुंचाया गया है, मतलब वो गिरने वाला है, मैं बता रहा हूं। टीवी में बोले उसका उल्टा कर देने का है, पैसा मिलेगा आपको ज्यादातर टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन लोग गलत बताते, मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई पब्लिक में आ जाती है ना, फिर वो फंस जाता है। पब्लिक में कोई चीज नहीं आना चाहिए। पब्लिक में अगर आया है, कोई आपको व्हाट्सएप मिला है, कोई आपको टेलीग्राम मिला है, मतलब पक्का गलत है वो। सबसे पहले, मैं तो पहले पुलिस में था, पता है आप लोगों को, पुलिस में 14 साल था, तो पुलिस में हमको एक बात सिखाया जाता था कि एवरीबॉडी सस्पेक्टेड है, उसे ना हमेशा कोई भी हो, मतलब कोई भी अगर पब्लिक है तो उसको सस्पेक्टेड के, सस्पेक्शन के नजर से देखना है उसको, उसमें वो सस्पिशियस है तुम्हारे लिए, तब तुम अच्छा काम कर पाओगे। तो हमको वैसे कोई जब न्यूज मिलता है ना यहाँ, तो सबसे पहले दिमाग में आता नहीं यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, तो सबसे पहले दिमाग में आता कि गड़बड़ी, फिर बाद में उसके ऊपर देखो, एनालिसिस करो, समझ में आए तो आप वहां पर एंट्री करो, अदरवाइज सबसे पहले देखो गड़बड़ी है वहां पर। जोमेटो, जोमेटो में बहुत लोग फंसे हैं ना, लग रहा है कि ऊपर जाएगा, अभी नहीं जाएगा, क्योंकि बैक टू बैक कहीं वॉल्यूम ही नहीं है इसमें, तो जाना ही नहीं है ऊपर। बैक टू बैक कहीं वॉल्यूम दिख रहा है आपको ना, और जहां पर आया था थोड़ा बहुत ट्रेडिंग मिल गया, इसके बाद तो गया सुहा हो गया। आगे चलो, सिगाची, ये कोई अच्छा चार्ट नहीं है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। टेगा इंडस्ट्री, कोई बैक टू बैक वॉल्यूम नहीं है, मत देखो, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते अपन। श्याम मेटेलिक कहीं पर है ही नहीं है, ठीक है। इसका तो नाम भी सफायर फूड्स, इसमें भी नहीं है। विंड लैब्स, इसमें भी कोई वॉल्यूम नहीं है, छोड़ देना। तत्व चिंतन, इसमें भी कोई वॉल्यूम नहीं है, भले ऊपर जा रहा है, छोड़ देना। IRFC, जब इसका वॉल्यूम आया ना भाई साहब, ऐसे वॉल्यूम आया, 10 डेज का वॉल्यूम इंक्रीज भी किया, और आप देखो तमाशा क्या हुआ, इसका डबल हो गया पैसा डायरेक्टली, 50% रिटर्न। ठीक, जैसे अगर मान लो कि हम बैक टू बैक इस वॉल्यूम में एंट्री ले रहे हैं, कहां है ट्रेड हमारा, मैं इस स्टॉक को दिया था 21 रुपया में, जितने लोग पुराने लोग हैं उन लोगों को पता होगा, 21 रुपया में, तो मैं बोला था छोड़ दो यार, अब जितने लोग रखे होंगे अच्छा मिला होगा। अभी क्या है, अभी तो डिक्रीजिंग वॉल्यूम है, तो अब जब यहां पर वॉल्यूम आएगा फिर पता चलेगा आप लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पेटीएम, इसके ऊपर बात कर ही लिए हैं, ठीक है, इसमें भी ट्रेड नहीं है। इक्विटास, आगे बढ़ो, जिसमें कुछ दिख रहा है उसको बता दूंगा आप लोग। जैसे बैक टू बैक 10 डेज देखो यहां है, ठीक, यहां पर आपको तुरंत नजर आ जाएगा, यहां देखो, तो यहां पर क्या हुआ, बैक टू बैक मेरे लिए दो बुलिश कैंडल, दो बुलिश वॉल्यूम, इसके ऊपर ट्रेड, इसका स्टॉप लॉस, ट्रेड में खड़े रहो, जब तक ऊपर में कोई सेलिंग वॉल्यूम नहीं आएगा तब तक ऊपर जाएगा। अभी चिंता मत करो कि नीचे आएगा, अभी ऊपर जा रहा है। कार देखो, है ना, कार ट्रेड स्वाहा सत्यानाश है। ये सब लोग ना, एक बात बताऊं, ध्यान दो, आईपीओ के लॉजिक बता देता हूं, जितने लोग आईपीओ अप्लाई करते हो, अच्छे मार्केट में, अच्छे मार्केट में खराब आईपीओ महंगे भाव में आते हैं, जैसे पेटीएम, एग्जाम्पल क्या है, पेटीएम, कार देखो, ठीक, ऐसे। दूसरा, खराब मार्केट में अच्छे आईपीओ, सस्ते भाव में आते हैं।
अब आप लोग याद करो, कोविड के टाइम में एक भी आईपीओ फेल हुआ? जब कोविड में आईपीओ आया था एक भी आईपीओ फेल नहीं हुआ। लेकिन 2021 का आईपीओ बताओ, एक भी जो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया होगा, डबल हो गया होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 2021 2022 में तो मार्केट टॉप में था। तो हमेशा आईपीओ भी अप्लाई कब करना है? जब देखो कि मार्केट गिरावट में है क्या, करेक्शन में है क्या। करेक्शन में रहेगा ना आईपीओ, करेक्शन बाजार में, तब आईपीओ बहुत सस्ते भाव में आते हैं, अच्छे भाव में आते हैं। एक छोटी छोटी लॉजिक बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। जैसे एक दिन मैं स्टार्टिंग में बताया था, चाय वाला, ठेला वाला, पान वाला, रिक्शा वाला, भाई वाला, मामा, काका, फूफा जब बोले ना कि शेयर बाजार में पैसा लगाना है, चुपचाप आना, पोर्टफोलियो निकालना और बेच देना, क्योंकि भाई साहब अब बाजार गिरने वाला है। ठीक है, पहले लेक्चर बताया था आप लोगों को। वैसे ही जब ये सारे लोग फिर से बोले अरे यार शेयर बाजार में ना पैसा नहीं लगाना भाई साहब, जब लोग गाली देने लगे शेयर बाजार को, शेयर बाजार में डूब गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, न्यूज में आने लगे, आज तो 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए, 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए, चुपचाप आओ, टर्मिनल खोलो और पोर्टफोलियो बना लो, जो मर्जी खरीद लो, सब पैसा देगा। क्योंकि शेयर बाजार में 2 टाइम पैसा मिलता है। कब? एक तो टाइम अच्छा हो। क्या? टाइम अच्छा हो। जैसे कोविड लोगों के लिए खराब है ना, लेकिन शेयर बाजार के लिए अच्छा था। जैसे फाइनेंशियल, जैसे 2008 2009 क्राइसिस, ठीक है। मतलब जब मार्केट में गिरावट हो, करेक्शन हो, ठीक है, जब मार्केट क्रैश हुआ हो, उस समय ना बता रहा हूं, गधा भी ले लोगे ना वो भी घोड़ा बन जाएगा। एग्जाम्पल बताऊं, अरे 2 रुपया में मिल रहा था अपने को क्या आइडिया, आज 10 रुपया चल रहा है। कब? कोविड के टाइम। दूसरा, शेयर अच्छा हो। क्या? शेयर अच्छा हो, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। तो यहां पर ना टाइम अच्छा था, यहां पर जो भी खरीद लो सब पैसा देगा। जिंदगी में कभी आपको ना, मैं 2008 का क्राइसिस देखा था, तो मैं 2020 का क्राइसिस में पैसा लगा पाया। और जो 2020 का क्राइसिस देखा है ना, वो 2030 का क्राइसिस, मतलब संभावना बता रहा हूं कि 2000 नेक्स्ट क्राइसिस पैसा लगा पाएगा। और अगर ये दोनों क्राइसिस नहीं देखा है, समझ लो उसके आगे 2 क्राइसिस आना है, तब वो पैसा कमा पाएगा। तो जब तक गिरावट आएगा नहीं ना, जब आप तो गिरावट को फेस नहीं करोगे, गिरावट को देखोगे ना, बिलीव ही नहीं होता यार कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको ना ये दोनों टाइम ध्यान रखना है, या तो अच्छा शेयर को इन्वेस्टमेंट कर लो, वो आपको रिटर्न देता रहेगा 15% 20%। दूसरा, या तो मार्केट करेक्शन में आया हो, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर लो, तो आपको पैसा देगा। जैसे कोविड के बाद ना, कोविड जब निफ्टी 7,800 था, तब मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए बोला था, 7,800 की बात बता रहा हूं। फिर मैंने बोला 15,700 में, इससे पहले फिर मैं इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं किया। और अभी मार्केट कहां चल रहा है? 18,400 18,600। यहां भी इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसको भी मौका मिल गया। यहां तो लोगों को, अरे जब मार्केट यहां पर आया था, लोग 5,000 की बात करते थे कि अब निफ्टी 5,000 जाएगा, 5,000 चलेगा तो लोग 2,000 बोलते, तो इंडेक्स खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए जब भी गिरावट मिले, जब भी करेक्शन मिले, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर देना। शेयर बाजार की सबसे अच्छी चीजें बता दिया हूं आप लोगों को, आगे समझदार हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है, क्या है? सोना BLW। देखो यहां पर एक ब्रेकआउट दे रहा था, यहां ना बैक टू बैक बुलिश हो रहा था, तो मैं यहां पर एंट्री लिया था, फिर फंस गया, वापस आया, मैंने इसमें 10% एसएल काटा हूं, मेरा एसएल कट गया है। इसके बाद फिर से इसमें वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन ना बैक टू बैक पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है। तो जिस दिन बैक टू बैक पॉजिटिव हो जाएगा ना, सोना BLW को खरीद लेना। मैं अपने से बोल सकता हूं इसको, सोना BLW, ये स्टॉक ना कम से कम डबल होगा, 800 की तरफ जाएगा, 800 की तरफ का ट्रेड है। लेकिन ना ये स्टॉक अभी पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है। आप इसका चार्ट देखो, मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया, लेकिन अभी नहीं, अभी तो हो ही नहीं रहा है ना, पॉजिटिव नहीं हो रहा है, बैक टू बैक कोई बाइंग ही नहीं आ रहा है। अब चार्ट सिंपल निकाल के देखो, तो जब आ जाएगा फिर करेंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी छोड़ देना है। आगे चलते हैं। वेक्टर फूड ऊपर है, कंटिन्यू जाने दीजिए। जो नीचे है ना, उस स्टॉक को देखना है। कहीं दिख रहा है आपको? समझ जाओगे कि कहां पर मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहां नहीं चाहिए। जैसे
अभी आप इस स्टॉक को देख सकते हो, क्या है, कैम्स, राइट। कैम्स जैसे इधर आया था, इस रेंज में आया था, बैक टू बैक बहुत बढ़िया वॉल्यूम आया था, इसके बाद बहुत अच्छा मूवमेंट भी दिया, यहाँ ट्रेड भी किया था मैं। अब अभी यहाँ पर ना फिर से थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन ये क्वांटिटी ना बहुत छोटा है, ठीक है, ये क्वांटिटी छोटा है। और 10 डेज का ना ब्रेकआउट दिया है क्या, हाँ ब्रेकआउट दे दिया है, इसका मतलब इसमें एक ट्रेड बन जाएगी इधर, तो इधर का ट्रेड और इधर का कहीं कहीं स्टॉप लॉस आपका, और इसमें एक पोजीशन बना लीजिए, हायर साइड का मिल जाना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम तो आ रहा है, ब्रेकआउट भी किया है, तो अपर साइड का मूवमेंट आ जाएगा। इस स्टॉक को आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लगा सकते हो, इसमें होल्ड कर सकते हो। जैसे ये स्टॉक है पावर ग्रिड इंफ्रा, सोचना ही नहीं, इसको तो सोचना ही पाप है, जिस दिन सोचे उसी दिन निपट जाएगा। आगे देखो और कुछ, हिरनबा बस चले गए, सत्यानाश है। अभी जैसे ये है कौन, एसबीआई कार्ड। अब एसबीआई कार्ड को मैंने आज ट्रेड के लिए सेलेक्ट किया है, मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाया इस पे कि भाई अभी ये क्या है, ये नीचे की तरफ है, क्या हुआ है, ये ब्रेक डाउन दिया है, शायद इस लो का फेल कर रहा है, इस लो का फेल कर रहा है, तो मे बी ये हायर कैंडल है, अगर इसके ऊपर चला गया तो पॉजिटिव बहुत है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूं, इसके नीचे चले जाता है तो खोने के लिए कितना है, 6-7 रुपया, लेकिन इधर पाने के लिए कितना है, अनलिमिटेड है ना, कोई लिमिट ही नहीं, लिमिटलेस है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूं तो मेरे लिए खोने के लिए रहेगा 40 रुपया, और इधर पाने के लिए 100-200, इसमें भी बहुत बड़ा ट्रेड मिलेगा। लेकिन ये क्या होगा, ये अर्ली कंफर्मेशन है, किसके वाइज, कैंडल स्टिक वाइज। इसके ऊपर किसके थ्रू हमें मिलेगा एंट्री, इधर हमें प्राइस एक्शन के थ्रू मिल जाएगा, इधर हमें वॉल्यूम के हिसाब से मिल जाएगा। अभी कुछ नहीं आया है, बट मैंने इंट्राडे में ट्रेड इसे जरूर सेलेक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छा चीज होगा तो उसके ऊपर बात करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड, नो हैप्पी, अभी सारे खत्म है, छोड़ देना इसको। नजारा टेक, जैसे नजारा टेक यहाँ ब्रेकआउट दिया है, नजारा टेक बैक टू बैक वॉल्यूम यहाँ आया है, मतलब इसके ऊपर बाई है, अब ये बाई हुआ नहीं, और इसका स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर जाने दो। टारगेट आपको इधर मिलेगा नजारा टेक का 700 की तरफ का टारगेट मिलेगा, नजारा टेक को नोट करके रख लो, बाइंग वॉल्यूम आने दो इसमें। जीएलएस कुछ नहीं है, छोड़ दो। मुझे पारस डिफेंस सबका बैंड बजाया है, अच्छा वाट लगाया है आते ही डबल टिबल हो गया था, लोग खूब कूदे हैं इसके ऊपर। हालांकि अच्छा आईपीओ आया था, लेकिन इतना मतलब इतना कम था ना कि मिला ही नहीं अपने को, हमको तो मिला नहीं, शायद आप लोगों को मिला होगा। अभी जैसे देखो अनुपम रसायन, कुछ मत देखो, किसी की बात मत सुनो, आप सिर्फ चार्ट देखो, चार्ट में कहीं पर दिख रहा है, नहीं कहीं दिख रहा है। जितने भी 2020 के बाद आईपीओ आए ना, 2020 का आईपीओ अच्छा था, नायका। इस मैडम ने क्या, देखो इधर देख रहे हो आप, मतलब इधर क्या आया था, इधर आया था, इसने बोनस शेयर इशू किया था, बोनस शेयर, भाई लोग खूब कूदे इधर। इसके बाद अभी क्या जा रहा है, फिर से इसका ग्रहण लगने वाला है, खत्म है। लेकिन कभी देख रहे हो इधर बैक टू बैक का मेरा इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, यहाँ पर इंक्रीजिंग वॉल्यूम जरूर था, लेकिन इसके ऊपर गया ही नहीं, प्राइस खत्म। कितना सिंपल एनालिसिस है, मतलब कैसे आप फंसोगे ये बताओ शेयर बाजार में, कैसे लोग फंस जाते हैं, मैं ये सोचता हूँ, क्यों किसी के कहने से आप बाजार में कूद गए, कभी आएगा ही नहीं इंक्रीजिंग वॉल्यूम, मतलब आप फंसोगे नहीं। तो जब आप नहीं फंसोगे, आप प्रॉफिट में आ जाओगे, आप अच्छा ट्रेड कर पाओगे, बस इतनी तो समझना है डियर, शेयर बाजार में इतनी तो है। हालांकि शेयर बाजार की एक खूबसूरती और बताओ, जैसे आज वॉल्यूम सीख गए ना, मन में ऐसा लगता है कि सब समझ गया, ऐसा लगता है कि बस कल के बाद तो पैसा छपना, पूरा पैसा मेरा है, पूरा शेयर बाजार का पैसा मेरा हो, एक लॉस लगेगा ना वापस सब बेकार है, कोई काम नहीं करता, ऐसे होता है शेयर बाजार। तो शेयर बाजार में ना बिलीव, भरोसा, उसे कंटिन्यू बरकरार रखना, कंटिन्यू उस पर भरोसा दिखा पाना बहुत मुश्किल होता है। सो जो कुछ मैं बता रहा हूं इसके अलावा कुछ होता नहीं है बाजार में, लेकिन जो भरोसा कायम होगा ना, जो आप भरोसा, जैसे आपके पेरेंट्स हैं या जिसको आप, मतलब देखो शेयर बाजार में ना गर्लफ्रेंड की तरह धोखा बहुत देती है, ठीक है, बॉयफ्रेंड की तरह भी ये भी धोखा देते हैं, ये लोग कौन सा कम है, ठीक है। तो केवल लड़कियों के ऊपर ही कमेंट नहीं करना चाहिए, सब लड़के भी एक ही जैसे हैं, कोई कमी नहीं है यहाँ पर है ना। तो यहाँ लेकिन फिर भी उनमें बहुत भरोसेमंद भी तो लोग होते हैं ना, जिनकी जीवन सातों जन्म तक उनके रिश्ते बने रहते हैं।
तो ऐसे भी तो लोग होते थे, इसलिए भरोसा रखना जरूरी है, क्योंकि हर जगह गलत नहीं है। आप सही हो तो बाजार भी आपको पैसा दे देगा। तो कुल मिला के ऐसा है। एक लाइन और भी बहुत बोला जाता है शेयर बाजार में, आज मूड अच्छा है तो बोल देता हूं, कि शेयर बाजार में ना पैसा उसी को अच्छा मिलता है जो पहले एक अच्छा इंसान है। अगर आप गलत इंसान है ना तो शेयर बाजार को पैसा नहीं देगा, भाग जाइए, नहीं मिलेगा पैसा। तो अपने अंदर की जो कमीनापंथी होगा ना माफ करना, सभी के अंदर थोड़ा बहुत रहता है ना, तो उसको हटा दीजिएगा और अच्छा इंसान बनिए। ठीक है, लोगों हेल्पिंग नेचर रखिए, लोगों का हेल्प करिए जितना हो सकता है उतना ज्यादा, है ना। तो शेयर बाजार बहुत अच्छा पैसा देता है। आप आज आपके लिए बताऊं, ऑप्शन सेलिंग मेरा आज हाईएस्ट प्रॉफिट था आज का, अभी तक का ऑप्शन सेलिंग में। हालांकि वीडियो में इसका नहीं बनाया। आज का मेरा अभी तक जितना मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा था, तो अभी का जो पोजीशन बना था 3-4 दिन, अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट था मेरा ऑप्शन सेलिंग। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं समझ लीजिए। ठीक है, तो डियर आज के लिए यहीं तक। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। ठीक है, कमेंट कर दीजिए, या यूट्यूब में कमेंट करिए, ज्यादा अच्छा लगता है ना। यूट्यूब में कमेंट कर दीजिए। मैं यहाँ भी ओपन करने की कोशिश करता हूँ। शिवम हैंड राइज किया है, और कोई हैंड राइज करो। मुकुल जी हैंड राइज किए, बताओ, बोलिए। और किसी को बोलना है? हाँ बोलो, अखिलेश। ठीक, चलो। मैंने ऑन किया है, चलो अपना माइक ऑन करो। मैंने ऑन कर दिया, आप लोग माइक ऑन करोगे तो होगा। बोलो भाई, बोलो। अरे किसका आवाज आ रहा है बेवजह? मैंने तो ऑन किया यार, क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों का आवाज? हाँ अजीत, बोलो। वो बोलना है, ऑन नहीं करना है भाई, बोल को रखो। अखिलेश मैंने ऑन किया यार, आप हैंड वो करो तब तो आएगा। हाँ सर, बोल रहा हूँ। बोलो सर, पेज इंडस्ट्री में बैक टू बैक की कैंडल बनी है सर। पेज इंडस्ट्री देखते हैं। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं इधर, टाइटन में भी वॉल्यूम है। हाँ पेज इंडस्ट्री जरूर बढ़िया है। ठीक है, लो का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर लो। लो का स्टॉप लॉस डालो, ट्रेड डालो। सर एक और सर, वो एक एसएस में सर ना लास्ट मोमेंट चल रहा है कंसोलिडेशन का। अच्छा, किसका किसका? वो एक एसएस का। हाँ वो एफएसएस, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज। हाँ सर। नहीं, ये पहले ब्रेकआउट हो चुका है सर दिल्ली में। हाँ दिल्ली में ही बात कर रहा हूँ। अच्छा। और नेक्स्ट इधर क्या बोल रहे हैं लोग? रिलायंस इंडस्ट्री। सर बैंक निफ्टी का वॉल्यूम, बैंक निफ्टी का तो सेम जैसे निफ्टी का बता वैसी। जुबलेंट फूड, किसका कमेंट है? जुबलेंट फूड, जुब फूड। नहीं, जुब फूड में बैक टू बैक वॉल्यूम नहीं है, शायद कल आएगा, कल के बाद इसमें वॉल्यूम आएगा, बट प्राइस इसमें अच्छा बन रहा है, तो कल के बाद इसमें कंफर्म होगा। ठीक है, और सवाल किसी का है? सर एक मेरा डाउट है। बहुत दिन से वेट कर रहा था, आज मौका मिला है। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रेनिंग। ओके थैंक यू। जो इंडेक्स का जो मूवमेंट है सर, जो 50 स्टॉक का जो जैसे निफ्टी में है, हाँ 50 स्टॉक का जो कैश मार्केट में जो मूवमेंट हो रहा है उसके साथ से इंडेक्स चलता है। अगर ऑप्शन में जो काउंसिल जो बड़े लोग कर रहा है उसके साथ से इंडेक्स चलता है सर? नहीं, इंडेक्स चलता है जब उसके कंपोनेंट चलते हैं तब। मतलब जो 50 स्टॉक है उनके वेटेज के हिसाब से इंडेक्स का मूवमेंट आता है। लेकिन जैसे एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, इनका वेटेज ही सब पे भारी है, समझ रहे हो। तो अगर ये तीनों स्टॉक भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आ जाएगा ना, मार्केट में मूवमेंट आ जाएगा। तो हमेशा आपको निफ्टी के लिए देखना चाहिए एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक। देखो निफ्टी के लिए बता देता हूं, किसको किसको आप वॉच लिस्ट में रखा करो हमेशा। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये जिधर जाएगा ना मार्केट उधर ही मूव करेगा। और ज्यादा ज्यादा टीसीएस और साथ में इन्फी। ठीक है, इनको देख लो, जिधर ये मूवमेंट करेंगे मार्केट उधर ही जाएगा। इनमें से दो जिधर चले, लिसन, इनमें से जो दो वेटेज वाले हैं ना, जिधर चलेंगे मार्केट उधर ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको बैंक निफ्टी देखना है
अगर आपको बैंक निफ्टी देखना है तो आप देखिए HDFC बैंक, और साथ में ना अच्छा लिक्विड वाला कौन सा, जैसे SBI, ICICI, SBI, ICICI और ज्यादा एक्सिस। ठीक है, ये इनमें से जो दो बैंक रहेंगे ना जिधर मार्केट उधर जाएगा, दो बैंक जिधर चलना चाहिए, बस खत्म। हाँ बोलिए RS यादव जी, समझ गए विजय जी, थैंक यू। चलिए माइक ऑन किया RS यादव जी, बोलो। हाँ जैसे अपनी वॉल्यूम देखते हैं तो अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ग्रीन या रेड कलर में जो आती है? देखो रेड वॉल्यूम है मतलब सेलिंग वॉल्यूम है, ग्रीन कैंडल है मतलब, देखो जैसा कैंडल बनेगा वैसी वॉल्यूम का कैंडल बनेगा। जैसे हैमर बन जाती है हाँ हाँ और रेड कलर होता है उसका, हाँ। लेकिन उसमें क्या माने सर? एक्चुअली इसका सेंटीमेंट आप समझे नहीं, आप पहला लेक्चर ज्वाइन नहीं किया हो क्या? नहीं किए, जैसे इसमें बायर हुआ है। हाँ तो ये तो बाइंग वॉल्यूम है ना, एक कैंडल अभी सेलिंग का जरूर दिखेगा, लेकिन ये तो बायर है ना, यहाँ पर बायर है ना, सेलर थोड़ी है यहाँ पर। हाँ सर बायर ज्यादा है लेकिन कलर उसका रेड है, इसलिए क्योंकि ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दिया, बस खत्म। अच्छा सर एक क्वेश्चन और था। हाँ जैसे अपन डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं तो डिमांड ज्यादा होती है तो मांग ज्यादा हो जाती है तो रेट बढ़ जाता है। हाँ और अगर जैसे बात करते हैं, जैसे आज आपने बोला कि जैसे टीवी पे कोई आता है तो बोलता है कि कोई भी स्टॉक के बारे में, तो वो वापस से गिर जाता है, होता भी ऐसे ही देखा है, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ती है तो नहीं एक्चुअली वो एक मैं मतलब ऐसी स्टूपिड लॉजिक है एक्चुअली, बट है सही। हाँ सर वो है हाँ, सही, लेकिन ना वो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, नहीं वो कोई तरीका नहीं है। जब क्या होता है ना कि यहाँ पर मार्केट में शेयर बाजार में ऐसा मैं मानता हूँ, मे भी मैं कल के दिन पे गलत हो जाऊं, कि यहाँ पर मतलब इलिटरेट लोग ज्यादा हैं ट्रेडिंग में, नौसिखिया लोग ज्यादा हैं, और ज्यादातर लोग ना टीवी देख के ट्रेड करते हैं। और सर लॉस भी जाते हैं। हाँ और तो भैया 90% लोग लॉस कौन कर रहे हैं? वही जो टीवी देख रहे हैं। ठीक है, जो चीजों को नहीं समझते हैं, अपना एनालिसिस नहीं करते हैं, लोगों के रिकमेंडेशन से ट्रेड ले लेते हैं, तो उनको तो जाने ही ना, वो तो बचेंगे नहीं, उनका तो क्रियाक्रम में ही होगा। और एक बात और बताऊं शेयर बाजार के बारे में, जी सर, अगर आप एक बार शेयर बाजार में घुस गए तो वापसी नहीं है भाई साहब, यही अंतिम संस्कार होगा, चाहे प्रॉफिट हो आप चाहे लॉस में रहो। मैं कह रहा हूं ना, मैं स्टेप में लिख के दे सकता हूं कि आप वापस नहीं जाओगे, कोई भी रहना ही है। जो शेयर बाजार में घुस गया ना वापस नहीं जाएगा, वो 2 महीना छोड़ देगा, 2 साल छोड़ेगा, फिर वापस आएगा। तो इसलिए ना यहाँ पर सीखना जरूरी है, अपना सीखना जरूरी है। मत देखो कि मैं यही तो बोल रहा हूं यार, मेरा भी मत देखो ना, बस लॉजिक समझो, लॉजिक की लॉजिक क्या हो रहा है, क्या एक्चुअल है या खराब, ये हुई है, लॉजिक के ऊपर काम करना है। मैं बताया था ना यहाँ पर ये ट्रेड बढ़ा देगा, दिया कि नहीं दिया, तो उस लॉजिक में रखिए। और मैं बताऊं, अगर आप केवल बाई ही करते हैं ना, जैसे कई लोग बोलते हैं ना सर आप ऑप्शन बाई नहीं करते हैं, ठीक है ऑप्शन क्यों बाई नहीं करते हैं, सब वगैरह वगैरह बोलते हैं। मैं कहता हूं ना बाइंग में भी ना रोज पैसा मिलेगा, लेकिन रोज का मतलब क्या कि थोड़ा बहुत जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा, मंथ एंड में कभी लॉस नहीं होगा। आपको ऑप्शन का बाई बता दूंगा आखिरी में, लेकिन आपको पूरा महीना ट्रेड करना पड़ेगा, पूरा महीना ट्रेड करना पड़ेगा, आपको लॉस नहीं होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं। बाई ही कर लो ना यार, लेकिन रोज करोगे क्या आप 5 दिन लगातार लॉस खाओगे? क्या आप 6 दिन लॉस खाने के तैयार हो? क्या आप लगातार 10 दिन लॉस खाने के लिए तैयार हो? 11वां दिन आपको प्रॉफिट देने वाला है। बाई में भी पैसा मिलता है, लेकिन मैं ना 10 दिन लगातार लॉस नहीं खा सकता, मेरी आदत नहीं है। सर एमटीएस बता दिया। हाँ वो सिंपल सा ट्रेड है, उसमें रोज करो, रोज पैसा मिलेगा। बता दूंगा ऑप्शन तो आने तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को, तो पैसा सब जगह मिलता है, लेकिन क्या कंटिन्यू ना, क्या होता है एक बार जब लोग धोखा खा जाते हैं ना, तो फिर सब जगह धोखा की बात करते हैं। नहीं होता है ऐसा, मिलता है पैसा, सब जगह मिलता है। चलिए, और किसी ने माइक ऑन किया है? मैं आप लोगों को ऑन कर दिया हूं, जिसको बोलना है बोलते जाओ। आप लोग माइक ऑन करोगे तो हो जाएगा। हाँ सर, सचिन बात कर रहा हूँ। एक मिनट सचिन, एक मिनट विजय, अभी सचिन को बोलने दो। हाँ बोलो। हाँ थैंक यू सर। सर ये जो अभी निफ्टी का चार्ट आपने लगाया है, इसमें वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम तो इंक्रीजिंग है। नहीं एक्चुअली ना ये वॉल्यूम है मैं इंडेक्स स्पॉट लगाया, स्पॉट में वॉल्यूम नहीं आता ना, वो ट्रेडिंग हो तो क्या वॉल्यूम है, वो फाल्स वो वॉल्यूम नहीं देखना है ना।
ओके ओके। नेक्स्ट। और सर एक चीज इम्पोर्टेंट बोलना था, थैंक यू सो मच, आई थिंक इट्स वन ऑफ द वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। थैंक यू सर। आई मीन पहला चीज तो आपकी एनर्जी देख के मुझे आई मीन आई एम वेरी स्टन्ड। चलो आप दिन भर पूरा ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद में ये क्लासेस वगैरह, दिस इज ट्रेमेंडस एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट, इट्स हेल्पिंग अ लॉट। थैंक यू सर। देखिए, थैंक यू सर। देखिए, जिसके ज़िंदगी में और कुछ करने के लिए है ही नहीं है ना, तो क्या करेगा? यही करेगा। हमारा फिलोसॉफी ये है कि जैसे बहुत मतलब कहीं पढ़ा था मैं, और बहुत प्रचलित लाइन है कि जिसे पसंद है उससे शादी कर लो, ठीक है, और जिससे शादी हो गई है या तो उसको पसंद करना सीख लो, ठीक है। तो ये लॉजिक है अपना जिंदगी का कि हमारे पास इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है ना। और हमारे साथ तो ऐसा है यार, मेरे घर में कमाने वाला अकेला बंदा हूं मैं, मेरे घर में पूरा डिपेंड मेरे ऊपर है। मेरी मम्मी कैंसर सर्वाइवल है, फिर भी मैंने जॉब छोड़ा, उनका आप जानते हो कैंसर का कितना महंगा खर्चा है, फिर भी मैं किया। तो मैं कहता हूं ना, ये बाजार आपको ना, इस बाजार को अगर आप उसी तरीके से देखोगे ना, जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी को देखते हो, खूबसूरत देखते हो, तो बाजार बहुत खूबसूरत है। अगर बाजार आपको खूबसूरत नहीं दिखाई देती ना, तो पैसा नहीं मिलेगा। तो मुझे ना बाजार दिन रात, सुबह शाम, रात को सपने में भी मैं कई बार मार्केट भाग रहा है बोलता हूं। मेरे भाई बोलते क्या कर रहे हो बाजार से यार, सो जाओ चुपचाप। तो ये आनी चाहिए आपकी जिंदगी में, फिर समझिए आपको पैसा मिलेगा। तो ये कभी आ रहा है आपके अंदर ना, समझो कि आप ना बहुत सही डायरेक्शन में हो। और जब तक रात को आपको चार्ट नजर नहीं आए ना, अरे कई बार तो मैं पोजीशन बनाया हूं ना, मेरे को दिखता है सुबह इतना प्रॉफिट मिल गया, कभी उल्टा भी हो जाता है, उस दिन चले भी जाता है। तो क्या है कि मैं अपना फिक्स लॉस रख के पोजीशन बनाता हूं, इसलिए ज्यादा चिंता रहता नहीं। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अगर मैं जितना भी क्लास करूं, अभी आखिरी तक हम जितना भी बात करेंगे, उसमें एक ही बात ध्यान रखना, क्या कि आप जो पोजीशन बना रहे हो ना, अगर आप 5000 प्रॉफिट के लिए पोजीशन बना रहे हो ना, तो पहले तैयार हो जाओ कि मुझे 1000 रुपए देना है। तो 1000 देने के लिए तैयार हो गए तो आपको 5000 पक्का मिल जाएगा, 101% मिलेगा। लेकिन अगर आप 1000 एक बार दो, हो सकता है कि ना 3 बार आपसे ले ले, लेकिन ये 3 बार देगा आपको 5-5000, 5-5000, 5-5000, 15000 हो जाएगा आपका। लेकिन 3 बार पहले आपको 3000 ले लेगा, पहले 3000 आपसे ले लेगा, फिर आपको देगा वो 5-5000, 5-5000 पैसा, इतना पैसा देता है। तो बाजार से ना मोहब्बत करना है, मोहब्बत करिए, फिर बाजार आपको अनलिमिटेड देगा। और जिन लोग बाजार को ऐसे ही समझते हैं, उनके साथ वैसे ही होता है, फिर उसमें बोलने की कोई बात ही नहीं है। तो हमारे साथ ऐसा है डियर कि जिंदगी में और कुछ है नहीं, आगे नाथ ना पीछे पगा, मरना यही है, जीना यही है। इसलिए मैं इसे बहुत दिल से करता हूं और मुझे अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं जब पैड क्लास चलाता था ना, तब भी मैं इसी एनर्जी से बात करता था। इन लोग मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे, उनको पता होगा, इसी टाइप से बात करते थे। 11 बज जाता था, 12 बज जाता था, लेकिन क्लास चल रहा है, खत्म हो गया तो चलो बंद करते हैं। तो आपको डेडिकेशन के साथ मार्केट में रहना पड़ेगा, मजा आएगा और बाजार आपको बहुत पैसा देगा। आप जितना सोचते हैं ना, कम से कम 1000 टाइम पैसा देगा। आप कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई साहब। मैं जिन अपना जर्नी शुरू किया था 1000 पैसा लेके उधारी का, आज जो कुछ भी है ना इसी की बदौलत है। अरे इस पैड क्लास में ना मैं 2.5 लाख रुपए महीना कमाता था। 2.5 मेरे पास 12, 13, 15 स्टूडेंट आते थे हर महीने, लेकिन फिर भी मैंने फ्री किया। अब सोचो, जिस बंदे ने 1000 रुपए शुरू किया था उधार के कर्ज से, कम से कम यहां तक तो हो यार कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकता हूं, इतना मैं मतलब डोनेट कर सकता हूं, फ्री कर सकता हूं इन चीजों को। तो अपने काम को इस तरीके से करिए ना कि उसमें आपको मजा आ जाए। फिर आपको लगे, जब रात को सो चैन से, तो आपको लगे कि यार आज जिंदगी का कुछ अच्छा दिन बिताया हूं, आज मैंने कुछ अच्छा किया है। ये जिस दिन फीलिंग आएगा ना, फिर बहुत मजा आएगा। तो मुझे लगता है आप लोग साथ रहोगे, बहुत बेहतर करेंगे। और मेरे दिमाग में बहुत सारा प्लानिंग है कुछ बड़ा करने के लिए फ्यूचर में। थैंक यू, फिर आगे बात करेंगे, मजा आएगा। अरे और भी बाकी है क्या? जी बोलिए, जी बोलिए मैडम। सर मुझे ना संजीव सर ने ज्वाइन कराया है। फर्स्ट तो थैंक यू सर, थैंक यू बहुत मैम, अच्छी क्लास है आपकी। शुक्रिया। हाँ जी। शुक्रिया। सर मैं बिल्कुल न्यू कमर हूँ, तो अच्छा। मैंने आपसे ये पूछना है कि आप थोड़ा सर इंट्राडे बाई ट्रेडिंग करते कैसे, इस पे भी लेक्चर दोगे? हाँ, अभी तो स्टार्टिंग है मैम, जी। अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। धीरे धीरे अभी आगे जाएंगे, धीरे धीरे अभी आगे बढ़ेंगे। 45 डेज है ना, ध्यान से रहो। 45 डेज के बाद ना मैं इसका कैप्सूल चलाऊंगा, छोटा छोटा, एक एक दिन, 2-2 दिन का, एक एक स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करूंगा। शाम को आके आप लोगों से बात करेंगे, आज कैसे किए, कल कैसे करेंगे। फिर लाइव शुरू करूंगा, जिसको लाइव ज्वाइन करना लाइव ज्वाइन कर लेना।
लेकिन लाइव का एक प्रॉब्लम है, मैं लाइव के बारे में बोलता नहीं हूं। जूम ना पेड है, तो वो मैं देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब में लाइव कर दूं आप लोगों के लिए, तो वहां पर आप कर पाओगे, देखोगे। सर मैं आपकी ना वो प्रीमियम ग्रुप में भी हूँ, मुझे कुछ नहीं वहाँ पे समझ आता क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि करना क्या है। हाँ तो आप गलत कर ली ना, मैं तो बोला था कि पहले 45 दिन ज्वाइन, पहले 45 दिन ट्रेनिंग करो फिर आप लाइव करना, आप गलत कर ली। 1500 रुपया रिफंड कर दूंगा आपको, आप मुझे गूगल भेज दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। नहीं क्यों, क्या मतलब है भाई, अभी पैसा देने का मतलब ही क्या है? 45 आपने मुझे वैसे ही सर के कहने पे ज्वाइन कराया था अभी। अच्छा। राजपूत सर के कहने पे। अच्छा अच्छा, हाँ मैं समझ गया ना, ठीक है। हाँ जी। तो नहीं उसमें अभी मत करिए, आप इसमें नॉर्मल रखिए, मैं ठीक है। उसको नहीं देखती है, मैं यही सुनती हूँ आपका। अभी आप एक क्लास कर लीजिए मैम, आप ना 45 दिन में ट्रेंड हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, ठीक है, Thank you. ओके थैंक यू मैम, ओके थैंक यू, बाय बाय। हेलो सर। अच्छा बोलो भाई। हाँ सर, ये आइनॉक्स ग्रीन देखेंगे क्या वीकली? आइनॉक्स, अच्छा वॉल्यूम है उसमें। अच्छा ठीक है देख लेते हैं आइनॉक्स ग्रीन, लेकिन ना मुझे लगता आइनॉक्स ग्रीन, हाँ सर, आईपीओ है इसमें, आइनॉक्स ग्रीन वीकली में सर। अभी तो वीक खत्म नहीं हुआ है ना, अभी तो वीक खत्म होने दो, अभी तो स्टार्टिंग है ना इसलिए। हाँ जी जी सर। वीक खत्म हो जाएगा तो पता चलेगा। असल में ना ब्रेकआउट इसके ऊपर होगा, इस कैंडल के ऊपर, और इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा, इसका एसेट डाल देना और बैठ जाना, जी ठीक है, ओके। सर, आपका बहुत अच्छा तरीका है, मैंने तो कभी ऐसा क्लास देखा ही नहीं। अब इतनी बारीक नजर आपकी कैसे रहता है? चलो चलो, अब तारीफ ज्यादा हो रहा है ना, अब तारीफ ज्यादा हो रहा है, चलो आगे बंद जी, करते जी, हैं। थैंक यू। थैंक यू, ओके बाय बाय। चले भाई साहब, ओके बाय बाय हमारे यूट्यूब वालों को, है मजा आया? 200 चार्ट देख के आना एवरीडे, क्लास ज्वाइन करने से पहले 200 चार्ट आप जरूर देख के आना। 200 चार्ट बिना देखे आना नहीं। मयूर बाबू कल मैं तुमको देखना चाहता हूँ, क्या क्या मयूर है ना, सोमनाथ चौहान, हाँ देख के आना, बिना देखे नहीं आना।